हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आज का ये वीडियो उन सभी मदर्स के लिए है जो मदरहुड की खूबसूरत सी जर्नी में अभी अभी एंटर हुई हैं। पर सारी मदर्स एक कॉमन क्वेश्चन के साथ एंटर हुई हैं कि क्या मेरे बच्चे का पेट प्रॉपर भर रहा है, क्या मेरा ब्रेस्ट मिल्क उसके लिए सफिशिएंट है। अगर उसका पेट भर रहा है तो मुझे कैसे पता चले, और अगर उसका पेट नहीं भर रहा है तो फिर मुझे कैसे पता चले। तो आज का ये जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है, इसी बारे में मैं आपसे बात करूँगी और आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि मेरे बच्चे का पेट भर रहा है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जब भी एक बच्चा जन्म लेता है तो मदर मिल्क उसके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ मानी गई है। कई बच्चे हैं जो फार्मूला मिल्क पे भी डिपेंड रहते हैं, तो ऐसे बच्चे में हमने बॉटल में 100 ml दिया और बच्चे ने पूरा पी लिया, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, बच्चे ने मेरे अभी 100 ml पिया। फिर उसका धीरे धीरे जो डाइट है वो बढ़ेगी, तो वो 100 से 150 में स्विच करेगा, 200 में जाएगा। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में ऐसा नहीं होता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे बच्चे ने कितना दूध पिया है। तो इस कंडीशन में जो मदर्स होती हैं वो सभी के मन में ये डाउट रहता है कि क्या मेरे बच्चे का पेट भरा है, क्या मिल्क जो मेरे बच्चे ने पिया उसके लिए सफिशिएंट है। मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरा जो बड़ा बेटा है वो 6 साल का है और मेरी जो छोटी बेटी है वो 1.5 साल की है। दोनों के ही टाइम पे मैंने उनको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराया हुआ है। मैंने उनको कोई भी फार्मूला मिल्क नहीं दिया है और वो उनके लिए सफिशिएंट था। तो यहाँ पे मैं जो आपको बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मुझे कैसे अंदाज़ा लगता था कि मेरे बच्चे के लिए मेरा जो ब्रेस्ट फीडिंग मैं करा रही हूँ वो सफिशिएंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने बच्चे में ऑब्ज़र्व करनी है वो उसकी यूरिन है। नॉर्मली एक बच्चा जो होता है वो 6 दिन भर में 6 से लेकर 8 बार तक यूरिन पास करता है। अगर बच्चा 6 से लेकर 8 बार या 8 बार से ज़्यादा भी यूरिन पास कर रहा है तो आप टेंशन फ्री हो जाइए। आपका जो ब्रेस्ट फीड मिल्क है वो बच्चे के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, बच्चे का प्रॉपर पेट भर रहा है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान देनी है वो है यूरिन का कलर। अब यूरिन के कलर की अगर हम लोग बात करें तो अगर यूरिन का कलर एकदम ही हल्का है तो भी बच्चे में के शरीर में पूरा न्यूट्रिशन जा रहा है, उसको कोई भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है और उसका पेट अच्छी तरह से भर रहा है। लेकिन अगर बच्चे का जो मिल्क है वो गाढ़ा हो रहा है तो फिर आप इस चीज़ बारे में सोचिए कि हो सकता है कि उसका पेट ठीक से नहीं भर रहा हो, उसके शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा हो। और इस बारे में आप अपने डॉक्टर से बात करके कोई भी फार्मूला जो आपका डॉक्टर सजेस्ट करे आप उसको दे सकते हैं। अब यूरिन से रिलेटेड एक और चीज़ होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के अगले 10 दिन तक हो सकता है उसका यूरिन काउंट जो है वो कम हो। इसका कारण ये है कि जो स्टार्टिंग का मदर मिल्क होता है वो गाढ़ा होता है एज़ कम्पेयर टू वो उसके बाद में जो मिल्क आता है उससे। तो बच्चे के शरीर में गाढ़ा मिल्क जा रहा है, मतलब उसमें पानी की क्वांटिटी कम है। और दूसरा कारण हो सकता है कि बच्चे को जब हम जन्म होता है तो हम उसको अच्छी तरह से रैप करके रखते हैं, अच्छे से उसको ब्लैंकेट उड़ाते हैं ताकि उसको बाहर की ठंडी हवा ना लगे। तो इस वजह से बच्चे के शरीर से पसीना भी आता है, तो शरीर का कुछ पानी जो होता है पसीने के थ्रू भी निकल जाता है। तो ये 2 कारण होते हैं कि स्टार्टिंग के 10 डेज़ में बच्चे का जो यूरिन काउंट होता है वो कम होता है। तो अगर उस टाइम पीरियड पे आपका बच्चा 4 से 3 या 4 बार भी यूरिन पास कर रहा है तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अपने आप आपका मिल्क पतला होगा और फिर बच्चे के शरीर में ज़्यादा पानी जाएगा और 10 से 15 दिन के अंदर ही उसका यूरिन काउंट नॉर्मल हो जाएगा। 6 से 8 बार या 8 बार से ज़्यादा भी वो यूरिन पास कर सकता है। तो यूरिन के थ्रू भी आप उस बात को समझ सकते हैं कि आपका जो मिल्क है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है। बात करते हैं कि वेट के थ्रू हम कैसे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे बच्चे के लिए हमारा मिल्क सफिशिएंट है। तो जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ दिनों में बच्चों का वज़न थोड़ा कम होता है। उसका कारण ये है कि बच्चा माँ के पेट में रहता है और वो एक निश्चित पानी के अंदर रहता है और जब वो जन्म लेता है तो उसके शरीर से वो पानी बाहर निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर का वज़न कम हो जाता है। लेकिन 10 दिन के अंदर ही वेट गेन वाली प्रोसेस नॉर्मल होने लग जाती है। तो अब आप इस तरह समझिए कि अगर आपके बच्चे का वज़न हफ्ते में
एक हफ्ते में 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम के बीच में इंक्रीज़ हो रहा है। महीने में बच्चे का वज़न 700 ग्राम से 1 किलो तक बढ़ना चाहिए। और अगर आपके बच्चे का वेट गेन इसी तरह हो रहा है, इसी प्रोसीजर में हो रहा है, तो फिर ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो बच्चा मदर मिल्क पी रहा होगा उसका वेट गेन अलग होगा, जो बच्चे फार्मूला मिल्क में होंगे उनका वेट गेन अलग होगा, और जो बच्चे मदर मिल्क और फार्मूला मिल्क दोनों ले रहे हैं उनका वेट अलग तरह से बढ़ेगा। इसलिए आप कंपेयर मत करिए, सब बच्चों का जो वेट गेन होता है वो अलग होता है। लेकिन हाँ, एक एवरेज जो वेट गेन प्रोसेस होती है उसमें बच्चे का वज़न 1 महीने में 1 केजी या 700 ग्राम तक बढ़ना चाहिए। 700 ग्राम से लेकर 1 केजी तक अगर आपके बच्चे का वेट बढ़ रहा है तो वो ओके, इसमें कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मतलब आपका मिल्क उसके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा अपने सारे माइलस्टोन टाइमली अचीव कर रहा है, वो एक्टिव है, वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है आपके साथ, तो फिर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सिर्फ खाली पेट की वजह से ही रो रहे हों, उनको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से वो रो रहे हों। तो आप ये मत सोचिए कि जब भी बच्चा रोए तो आप ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा भूखा ही है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि बच्चों का पेट अच्छी तरह से भर जाए तो ऑल टाइम सोता रहे, और अगर वो जग रहा है तो मेरा बच्चा भूखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे हैं, उनकी वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी एक्टिविटी भी बढ़ती जाती है और उनका जो सोने का टाइम है वो कम होता जाता है। इसलिए अगर आपका बच्चा 4-5 महीने का है और फीड लेके वो नहीं सो रहा है, वो खेलना चाह रहा है, तो आप इस चीज़ को अपने ऊपर ब्लेम मत करिए कि हो सकता है मेरा मिल्क उसके लिए सफिशिएंट ना हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बच्चा अपने माइलस्टोन अचीव कर रहा है, उसका यूरिन काउंट ठीक है, उसका वेट अच्छी तरह से बढ़ रहा है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका ब्रेस्ट मिल्क उसके लिए सफिशिएंट है। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा। आपके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और मदर्स की हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।